बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर एक बड़ी और महा कवरेज जन्माष्टमी के उत्सव को लेकर हम और आप सभी रंगे हुए हैं कृष्ण के इस जन्मोत्सव में। और सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हमारी ये बड़ी कवरेज। पूरे देश में इंतजार हो रहा है कृष्ण के प्राकट्य उत्सव का और घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, भक्तों का उत्साह एकदम चरम पर है। हर जगह से भक्तिमय माहौल की तस्वीरें आ रही हैं। हर कोई तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से जिस वक्त भगवान जन्म लेंगे उसके बाद क्या करना है सबसे पहले, तो इसका इंतजार हर किसी को है। घड़ियां बहुत जल्दी नजदीक आ भी रही हैं, जिसकी तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुड न्यूज टुडे पर हमारी बड़ी और महाकवरेज लगातार जारी है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शुभम भी। बिल्कुल, आज जन्मोत्सव को लेकर जश्न यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और हम भी जश्न में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ घंटों का इंतजार, उसके बाद कान्हा का जन्म हो जाएगा। देश के हर मंदिर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर कैसी तैयारियां हैं, क्या खूबसूरत से सजाया गया है मंदिरों को, और हमारे सहयोगी भी देश के अलग अलग हिस्सों के मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, वो भी तस्वीर दिखाएंगे। चलते हैं मथुरा। हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद है। पहले एक बार मैं परिचय करा देती हूँ, दो खास मेहमान भी रहेंगे, क्योंकि देखिए जब आप गुड न्यूज टुडे पर कोई उत्सव मना रहे हैं उसका सीधा मतलब ये है कि हम आपको आपकी परंपराओं के साथ जोड़ते हैं, हम आपकी जड़ों के साथ जोड़ते हैं। दो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दो मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं संजय शर्मा, मेरे साथ हैं गुंजन, और दोनों देखिए जैसे जैसे संजय जी रंग आप पर भी चढ़ता जा रहा है। अब वक्त नजदीक आ रहा है प्रभु के जन्म का और आप पर भी हम देख रहे हैं बिल्कुल वही रंग नजर आ रहा है। दिखाइए जरा तस्वीरें और इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, कैसी है तैयारी? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ अब कुछ ही घंटे बच गए हैं जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव अपने चरम और परम उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में 10:30 बजे के बाद यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन मनीष विधुड़ी से कहूंगा कि वो दिखाएं। 10:30 बजे के बाद यहाँ ये जो सामने मंदिर में गर्भगृह है, यहाँ पर देव पूजन शुरू हो जाएगा वैदिक विधि विधान से, और इसके साथ ही गर्भ पूजन और नवग्रह पूजन, गणेश पूजन, ये सब होंगे। और उसके बाद फिर 1000 कमल के फूलों से भगवान का अर्चन होगा, सहस्त्र कमल दल अर्चन होगा। और सहस्त्र कमल अर्चन के बाद फिर जो भगवान के 1008 नाम हैं, उन 1008 नाम के साथ साथ 1008 कमल के पुष्प अर्पित किए जाएंगे। और इसके बाद फिर तब तक 11:57 हो जाएंगे। 11:57 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ठीक 12 बजे प्राकट्य उत्सव होगा, प्राकट्य आरती होगी, और उसके बाद भगवान के जो उत्सव विग्रह है उन्हें उत्सव विग्रह को बाहर लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले वो कमल की जो रजत कमल है, चांदी का बना हुआ कमल का पुष्प है, उसकी पंखुड़ियां प्रस्फुटित होंगी और उसमें से भगवान का विग्रह प्रकट होगा। और प्रतीकात्मक रूप से जैसा कि लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म होता है, भगवान का जन्म तो लाखों साल पहले, 5252 साल पहले हो चुका है। लेकिन हर जन्मदिन पे हमारा जन्म नहीं होता है, हर जन्मदिन पे हम उत्सव मनाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जन्म का उत्सव है, भगवान के जन्म का उत्सव है, एक ऐसे महापुरुष के जन्म का उत्सव है जिसने हजारों साल बाद, जिसकी चमक लगातार बढ़ती जा रही है। और आज सिर्फ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, बल्कि योग माया का जन्मोत्सव भी है। वो माया जो भगवान के रिश्ते में तो बहन लगती है, लेकिन कहें ऐसी माया जो मायापति को व्यापती नहीं। आज महामाया का भी जन्मदिन है, और ये वही महामाया है जो नंद के घर जिनका जन्म हुआ और फिर वो कंस के हाथ में आई। कंस ने जैसे ही उनको मारने की कोशिश की, महामाया आकाश में छिटक गई और वहां से उन्होंने आकाशवाणी की और ये कहा कि कंस, तू मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। और उसके बाद कंस की घिघी बंद गई थी। 11 वर्ष 6 महीने बाद जब पल पल पर मौत कन्हैया को सताती थी और ये था कि मौत उनके चारों ओर मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी कान्हा उससे बिल्कुल निश्चिंत होकर वो हर आने वाले क्षण के लिए तैयार रहते हैं। और उन्होंने बकासुर, अघासुर, सकटासुर, ऐसे न जाने कितने असुरों को, पूतना, कितने असुरों का संहार किया। और ये जानते हुए उनके माता पिता को पता था, उनको पता था कि इनके चारों ओर इनके जीवन को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं डगमगाने वाला वो कृष्ण है। कृष्ण वो है जो तीनों लोक का समस्त वैभव का स्वामी होते हुए भी
राधा के लिए फूट फूट कर यानी धार धार रो सकता है, और अपने मित्र के आने पर, सुदामा के आने पर जो पूरा छड़ सिंहासन हरजी धाये, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक पद आता है और वो वाणी है, उसमें कहा है कि छड़ सिंहासन हरजी आए और देख सुदामा हरजी आए। तो उस समय वो सिंहासन छोड़कर अपने मित्र के लिए आ सकता है। कृष्ण किसी भी भूमिका में हो, किसी भी चरित्र में हो, कृष्ण उसमें चरम और परम के रूप में रहते हैं, चाहे वो मित्र हो, सखा हो, एक प्रेमी हो, एक पति हो, या फिर बिल्कुल भक्तों का भगवान हो, या भक्तों का लाला हो। बिल्कुल, चूंकि ये ब्रजमंडल है, इसीलिए संजय जी दास्य भाव से भक्ति नहीं करते, वात्सल्य भाव से भक्ति करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए संजय जी कहा जाता है कि शोभम देखिए, आपने भी गीता पढ़ी होगी, कहा जाता है कि कोई भी कृष्ण की कोई भी लीला हो, उससे हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। एक बार जरा हमें लिए चलिए नीतू के पास। बिल्कुल, हमें हर वक्त सीखने को मिलता है गीता से। नीतू का रुख कर लेते हैं। नीतू मंदिर में मौजूद है, इस्कॉन मंदिर में। नीतू, किस तरह की तस्वीरें? अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन जश्न और उत्साह कितना बढ़ता जा रहा है? भगवान के जन्म के साथ उनकी छठी भी मनाई जाती है। मैं ठीक वहाँ पर आ गई हूँ जहाँ अभिषेक चल रहा है। ये महाअभिषेक 9:30 बजे से शुरू हुआ था, और अब जब तक भगवान का जन्म होगा तब तक ये इसी तरह से जारी रहेगा। और अभी कुछ ही देर में स्टेज पर जिस केक की मैं बात कर रही थी, वो भी यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि बर्थडे है तो केक जरूर होगा। एक तरफ भगवान का अभिषेक चल रहा है, बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगा दी गई है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे, क्योंकि अब तक अगर काउंटिंग के हिसाब से हम देखें तो 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंच गए हैं। तो LED स्क्रीन जगह जगह लगी है, कीर्तन चल रहा है। ये कीर्तन भी नॉन स्टॉप है, ये अभी ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर भगवान का अभिषेक जो है वो शुरू हो चुका है, 9:30 बजे से ही शुरू हुआ था, और अब ये सिलसिला 12 बजे तक नहीं थमने वाला है। तो एक तरफ अभिषेक, एक तरफ कीर्तन, और जितने भी श्रद्धालु मंदिर आ रहे हैं उनके लिए भोग और प्रसाद की तैयारी। यानी इस्कॉन, और अभी मैं कहूँगी सिर्फ इस्कॉन नहीं, देश का कोई भी मंदिर, कोई भी घर अभी इंतजार कर रहा है भगवान के प्राकट्य का, और हर कोई भक्ति विभोर है। और यही तस्वीरें आप जहाँ भी अभी देखेंगे, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, दिल्ली हो, या राज्य कोई सा भी हो, किसी भी कृष्ण भक्त का घर हो, हर जगह आपको भक्ति की और जश्न की एक ही जैसी तस्वीरें नजर आएगी। लोग यहाँ अपने बच्चों को राधा और कृष्ण बनाकर भी लेकर आए हैं, और कई जगह सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार बहुत पसंद है। तो महिलाएं भी गोपी बन के आई हैं, सखियां बन के आई हैं, हर कोई यहाँ सजा धजा है। एक बार मैं आपको पंडाल भी जरूर दिखाऊंगी। ये तो वो जगह है जहाँ सिटिंग है, यानी ये वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपकी जहाँ तक नजरें जाए वहाँ आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। हर कोई चाहता है कि 12 बजे के करीब जब वो प्राकट्य दिवस का अद्भुत पल होता है, उसका साक्षी बने। बिल्कुल, लोग अपने घरों से पहले ही आकर बैठ गए हैं, खड़े हैं, बिल्कुल कतारों में हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिल जाए। बिल्कुल नीतू, तस्वीरें आप दिखा रही, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो आप दिखा रही है। जरा एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गुंजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कृष्ण जन्मभूमि से। गुंजन, आप भी दिखाइए जरा कैसी है रौनक, और जो नीतू बता रही थी कि लोग घंटों पहले आकर बैठ गए हैं, और यहाँ तो जहाँ पर आप मौजूद है वहां तो हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लोग मौजूद हैं, सिर्फ उस क्षण के इंतजार में, उस पल के इंतजार में जब उनके प्रभु प्रकट होंगे। तो उस पल के इंतजार में बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल क्या वहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल नवजोत, अब मैं भी भागवत भवन में आ चुकी हूँ, क्योंकि अब मुझे भी इंतजार है उस पल का, जैसे हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं उस पल को देखने का, उस क्षण को देखने का, जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। और यहाँ पर रौनक देखते ही बन रही है। बीच में कुछ देर के बाद में, कुछ देर के अंतराल में यहाँ पर करतल ध्वनि सुनाई देती है, डमरू सुनाई देते हैं। वैसे भी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के आराध्य हैं भगवान शिव, तो शिव के भक्त भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने करतल ध्वनि से पूरे इस भागवत भवन को गुंजायमान कर दिया और आगाज कर दिया श्री कृष्ण जन्मोत्सव का। यूं तो देखिए, कृष्ण हम सबके लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि वो बाल रूप में सखा है। अगर आप देखें तो एक माँ के लिए उनके बच्चे हैं, एक मित्र के तौर पर हैं, एक सारथी के तौर पर हैं। साथ ही साथ अगर हमें कृष्ण के जीवन से सीखना हो तो हम सीख सकते हैं कि कृष्ण के जीवन में कितना कुछ छूटा।
जन्म होने के साथ ही माता का साथ छूट गया, दूसरी माता मिली, उनको अपनाया, पालन करने वाली माता को और बड़ा रूप दिया गया। साथ ही साथ कृष्ण का पूरा जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन में चीजें जाती हैं आती हैं, लेकिन अपने लक्ष्य पर, अपने चरित्र पर हमें कितना मजबूत रहने की जरूरत है। और इसीलिए लाखों लाख भक्त यहाँ पर आते हैं, कृष्ण की भक्ति देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात होती है, यूं तो कृष्ण ने लाखों लाख रासलीलाएं की हैं, कई लीलाएं रचाई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा जो स्वरूप उनका लगता है वो है बाल रूप का स्वरूप। जब हम छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल को भी देखते हैं, जैसे उनका श्रृंगार किया जाता है, छोटी छोटी उनकी आंखें, जैसे उनका श्रृंगार होता है, घुंघराले बाल, वो जो रूप है वो मानो ऐसा लगता है जैसे कि अभी एक छोटा सा बच्चा है वो बोलने लग जाएगा। और यही भाव नजर आता है हर एक ब्रजवासी के दिल में, देशवासियों के दिल में, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि कल से मैं यहाँ मौजूद हूँ, तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई है, दूर दूर से आने वाले लोग अपने घर से लड्डू गोपाल को भी लेकर आए हैं। वो खुद आए हैं तो उनके घर का बच्चा है वो, जिसको साथ में लेकर आए हैं और इंतजार कर रहे हैं उस जगह पर मौजूद रहकर जब वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 5251वां जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। पिछली बार से अगर मैं देखूं, यहाँ पर कंपैरेटिवली भीड़ थोड़ी सी कम नजर आई है और अंदर की व्यवस्थाओं में भी कुछ बदलाव देखने को मिला है। पहले लगातार भागवत भवन में संकीर्तन चलता रहता था, लेकिन अभी वो संकीर्तन कुछ कुछ देर के गैप पर हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिसका मैंने जिक्र किया, डमरू लेकर तमाम जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल, शिव भक्त भी पहुंचे हैं कान्हा के प्रकटोत्सव में शामिल होने के लिए। गुंजन आएंगे एक बार फिर आपके पास में, धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं, ठाणे चलते हैं। धर्मेंद्र, वहां कैसा जश्न? अभी कुछ घंटे का इंतजार और करना होगा, लेकिन श्रद्धालुओं का जश्न, उनका जोश, उनका उत्साह लगातार बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, जोश उत्साह लगातार जो है श्रद्धालुओं का, भक्तों का बढ़ता ही जा रहा है और धीरे धीरे वो पल नजदीक आ रहा है जिसका सभी बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिलहाल थाने के इस्कॉन मैं मंदिर में हूं और तस्वीरों के माध्यम से कोशिश करता हूं दिखाने की कि किस तरीके से दर्शन लेने के बाद लोग नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरकर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सभी के चेहरे पे अच्छी खासी खुशी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाह रहे थे आखिरकार उन्हें सब मिल ही गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि घंटों से लोग जो हैं कतार में खड़े हुए थे और एक के बाद एक अब जो है श्री कृष्ण और श्री राधा जी का दर्शन करने के बाद घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस किसी के पास समय है वो यहाँ रुकना चाहता है, लेकिन जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, यहाँ जो सेवार्थी खड़े हुए हैं वो किसी को भी रुकने नहीं दे रहे हैं और दर्शन करने के तुरंत बाद ही बाहर भेज दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा तस्वीरों से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्रभु कहे जाते हैं यहाँ पर जो भी श्री कृष्ण और राधा की सेवा में जुटे हुए थे हैं, सभी प्रसाद जो है दे रहे हैं, साथ ही साथ फूलहार वगैरह दे रहे हैं। हर कोई श्री कृष्ण जी के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता है, लेकिन किसी को मौका मिल पा रहा है और किसी को नहीं। अब 12 बजे से आरती और कीर्तन जो है वो शुरू हो जाएगा और फिर श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाएगा और फिर ये मुंबई कल जो है दही हंडी के रूप में एक फिर से बहुत बड़ा त्योहार मनाएगी। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार, जरा जल्दी से संजय जी के पास रुक करेंगे। संजय जी, देखिए अब जाहिर सी बात है कुछ घंटों का और इंतजार है और फिर उसके बाद कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे और सभी लोग तैयारियां उसकी कर रहे हैं। लेकिन जो ये पूरा इलाका है ब्रज का, यहाँ पर अलग तरह के गीत भी गाए जाते हैं क्योंकि प्रभु प्रकट हुए हैं। तो जरा अगर हम आपसे सुन पाए एक आध गीत की 2 लाइनें। संजय शर्मा जी, इतना घटिया ऑडियो। संजय जी शायद तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जिस जगह पर इस वक्त संजय जी और गुंजन खड़े हैं ना, देखिए छोटा सा स्पेस है, वही जन्मभूमि के अंदर का ये जो भागवत भवन है वहां पर, जहां पर अभी मेन उत्सव मनाया जा रहा है। और वहां पर क्योंकि ऑडियो बहुत ज्यादा तेज होता है, ड्रमर्स वहां पर आए होते हैं अलग अलग अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, तो बहुत मुश्किल होता है सुन पाना। एक बार मनीषा का रुख कर लेते हैं जरा। मनीषा, दिखाइए जरा कैसी रौनक है इस वक्त प्रभु के आगमन को लेकर।
नवजोत उत्साह किसी तरीके से कम नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जैसे जैसे वक्त जो है नजदीक आ रहा है उत्साह उतना ही भक्तों में बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अगर मैं आपको एक बार सभी दर्शकों को दिखा दूं कि जो अभिषेक की जो प्रक्रिया है वो मुहूर्त के हिसाब से शुरू होगी और पंचामृत करके एक एक करके दूध, दही, घी, नारियल पानी सब चीजों से जो है जल अभिषेक किया जा रहा है। और इसके बाद बेहद निकट है जो है वो है जन्म का समय, वो बेहद निकट है। उसी हिसाब से जो भक्तों में खुशी है वो बढ़ते जा रही है। भीड़ आपको अगर मैं एक बार दिखाऊं दूर तक आप देखोगे तो मतलब किसी तरीके की भीड़ का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हालांकि लोग जो है यहाँ ज्यादा रुक नहीं रहे, दर्शन करके निकल रहे ताकि सबको जो है दर्शन करने का। चले मनीषा लौटती हूँ जरा एक बार जल्दी से जो है वो मेरे साथ प्रभु जी मौजूद है, मैं इनसे पर पहुंचूं। संजय जी सुन पा रहे हैं? भाई ये ऑडियो ठीक करोगे क्या? लगता है अभी भी आवाज नहीं आ रही। वापस जी मनीषा। प्रभु जी मौजूद है इस वक्त मेरे साथ। प्रभु जी साथ में जल अभिषेक जो हो रहा है, प्रभु का अभिषेक मुहूर्त के हिसाब से है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य है अर्धरात्रि के समय हुआ था, इसलिए यह अभिषेक अभी किया जा रहा है। अभिषेक का अर्थ है पब्लिक रॉयल बेदिंग। भगवान कहते हैं दो ऑफरिंग उनको सबसे ज्यादा पसंद है, एक है स्नान और एक है श्रृंगार। तो भगवान का स्नान किया जा रहा है पंचामृत से, पंचगव्य से, अलग अलग जूसेस के द्वारा, औषधि से, स्वर्ण से, फलों से, पुष्प से। तो ये भगवान का स्वागत करने का प्रामाणिक तरीका है। भोग की बात करूं, अभी तो भोग भी लगेगा जो 56 भोग से ज्यादा यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। 501 अलग अलग प्रकार के भोग अभी भगवान को अर्पित होंगे। उसके बाद अर्धरात्रि के समय एक महा आरती होगी। बिल्कुल भोग होगा, अभिषेक और उसके बाद जन्माष्टमी है। मनीषा 5291 जन्माष्टमी है। आज के दिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। कृष्ण की जो शिक्षा है भगवत गीता भागवतम में प्राप्त होती है और कलयुग के में भगवान कृष्ण से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उनके नामों का जप करके। हरे कृष्णा हरे हरे, यही गूंज जो है वो इस वक्त पूरे मंदिर परिसर में गूंजता नजर आ रहा है। और फिलहाल हो रहा है अभिषेक 12 बजे का। बिल्कुल 5251वां जन्मदिन है, उनका अवतार होने जा रहा है और हम भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त हरलीन जी और साथ ही साथ दिवाकर जी। हरलीन जी, कान्हा आ रहे हैं, उनका अवतार हो रहा है, कैसे देख रहे हैं 5251वां प्रकटोत्सव, कितना खास है इस बार? जी जरूर, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह भी मैं बहुत सारे चैनल्स के साथ थी, इतना उत्साह, इतना एक्साइटमेंट दिख रहा है। बहुत अच्छा लगता है इंडिया में जब ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं सब मिलके, क्योंकि देखिए वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, बट जब त्योहार का टाइम आता है ना तो लगता है कि हमारा हिंदुस्तान है। इतनी जगह जश्न, इतना सेलिब्रेशन, इतना एक्साइटमेंट, सारे कामकाज छोड़ के इस वक्त देखिए मंदिरों के बाहर कितनी रौनक है, कितनी लाइट्स, कितनी झांकियां, कितने अच्छे से सब ड्रेस्ड हैं, तैयार हैं, पूरी उनकी रासलीला दिखा रहे हैं। कहीं पर कोई उनकी बचपन की कोई स्टोरी दिख रही है। तो बहुत ही अच्छा है। आज का दिन तो बहुत ही खास है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और सेम द्वापर युग के जो योग हैं वही आज भी है। तो बहुत अच्छा है, एक पॉजिटिव टाइम दिखता है, एक पॉजिटिव एनर्जी दिखती है। तो बिल्कुल अभी 12 बजे और आपने यहाँ पर जिक्र किया कि बहुत अच्छा लगता है इंडिया में ऐसे त्योहार, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड ऑन कर दूं कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि पूरी दुनिया में एकमात्र हमारा देश है जहां पर इतने सारे रंग हैं, इतने सारे त्योहार हैं, इतनी सारी खुशियां। और त्योहारों का मतलब पॉजिटिव एनर्जी, और त्योहारों का मतलब सकारात्मकता, त्योहारों का मतलब खुशियां, त्योहारों का मतलब उत्सव। और इसीलिए हमें हर पल कोई ना कोई नया उत्सव मनाने का मौका मिलता है, जश्न मनाने का मौका मिलता है, जो कि हमारे जीवन में खुशियां भरता है। एक बार जल्दी से संजय जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो हम चाहेंगे कि अब क्योंकि जन्मोत्सव की तैयारियां हो रही हैं तो एक सोहर अगर आप सुना दें हमें। तो आपकी आवाज बिल्कुल गूंजती हुई आ रही है, तो इसलिए मुझे कंसंट्रेट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। आपने क्या कहा कि सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। हम चाह रहे हैं कि आप एक सोहर गा दीजिए। एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे संजय जी से। हाँ, संजय जरा जी एक बार हमारे साथ दिवाकर त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। जी दिवाकर जी, 5251वां प्रकटोत्सव है कान्हा जी का,
कुछ घंटों का इंतजार अभी और करना होगा। क्या संयोग बन रहा है इस बार, किसके लिए कितना खास कान्हा का प्रकटोत्सव? दिवाकर जी आवाज थोड़ी सी कट रही है, एक बार आप पूछ। मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूं। इस बार 5251वां जन्मदिन है कान्हा का, क्या शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं, किसके लिए कितना खास है इस बार का जन्मोत्सव कान्हा का? जी नमस्कार, और सभी प्यारे दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। भगवान श्री आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। देखिए, यह जो योग है इस वर्ष का, जो ग्रहों का योग है, जो नक्षत्र का संयोग बन रहा है, यह लगभग उसी प्रकार बन रहा है जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बना हुआ था। जैसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि 6 चीजें, 6 संयोग अगर मिल जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय जो योग बना था वही योग इस वर्ष बना है। जैसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा उच्च राशि का वृषभ लग्न हो, सोमवार अथवा बुधवार दिन में, क्योंकि कहीं कहीं पर बुधवार दिन मिलता है, कहीं कहीं पर सोमवार मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वर्ष सोमवार दिन है। तो 6 जो तत्व हैं, 6 विशेषताएं हैं, वह इस वर्ष इस शुभ घड़ी में प्राप्त हो रही हैं। साथ ही साथ शनि सूर्य अपनी अपनी राशि में रह करके इस दिन की महत्ता को बढ़ा रहे हैं। उसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है जिसे गज केसरी और महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो यह बहुत सुंदर संयोग है इस बार का, और परम पुण्यदायक स्थिति है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि का जो समय है वह 12 बजे से लेकर के 12:44 के बीच का है। तो इस बीच में जो लोग भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, बिल्कुल, यानी कि 44 मिनट बहुत खास होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और इन्हीं पलों के बीच भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हमें करना होगा, उन्हें नमन करना होगा, उनकी आराधना हमें करनी होगी ताकि हमें पुण्य लाभ मिले। मथुरा और दिल्ली से 2 तस्वीरें जहां भगवान श्री कृष्ण का, राधे कृष्ण का अभिषेक हो रहा है। ये मथुरा की वो तस्वीर जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे, आस्था का सैलाब वहां उमड़ पड़ा है। और दूसरी तस्वीर दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली के बिड़ला मंदिर की तस्वीर आप देखिए, जहां भगवान राधे कृष्ण का यहाँ अभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद भोग और महाआरती की तैयारी भी चल रही है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें मथुरा और दिल्ली की, जहां भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव का इंतजार है, उसकी प्रतीक्षा है, और सब जय कन्हैया लाल की बोल रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में भक्त लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं और वहां की अलग अलग तस्वीरें हमारे पास आ रही है। एक बार कोशिश करेंगे, जन्मभूमि में इस वक्त मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो सोहर सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, तमाम कोशिश करने के बाद भी संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक बार रुक करते हैं श्वेता झा का। श्वेता, दिखाइए वहां की रौनक देखिए। घड़ियां बस 1 घंटे 22 मिनट का वक्त और रह गया है, और कितनी संख्या में लोग इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं, दिखाइए तस्वीरें। देखिए, आपको तस्वीरें मैं दिखाती हूँ। हालांकि अब जहां पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर अंदर चुके लगातार आपको मैंने कहा कि अखंड कीर्तन चल रहा है, इसलिए वहां पर कुछ सुन पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम फिर बाहर आ गए। लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ से दिखाने की। हरे कृष्णा। देखिए, लगातार यहाँ पर लोग जो है उनका आना अभी भी जारी है। अंदर जो है अब वो लोग अंदर पहुंच चुके हैं जो अब 12 बजे तक वहीं पर रहेंगे। ज्यादातर लोग आपको बता दें जो दूर दूर से रहने वाले थे वो लोग आकर दर्शन करके जा चुके हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो भंडारा जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि भंडारे की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो वो प्रसाद अभी ले रहे हैं। लेकिन अब जो है मंदिर के अंदर जो मुख्य गर्भगृह आप कह लीजिए, जहाँ पर मुख्य रूप से जहां पर है मंदिर, और वहां पर जो है आपको बता दें कि वहां पर लगातार जो है लोग जो है वहां पर बने हुए हैं, और वहां पर अब इंतजार हो रहा है 12 बजे का, जबकि 12 बजे के बाद यहां पर महाआरती होगी, और साथ ही साथ महाआरती के साथ महाभोग लगाया जाएगा। तो 12 बजे का इंतजार हो रहा है। देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि लगातार जा रहे हैं।
कृष्ण भक्त हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको जैसे बताया कि सुबह से ये सिलसिला जारी है और अभी तक जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण करके आ रहे हैं और इंतजार 12 बजे का हो रहा है। तो जैसे ही 12 बजेगा यहाँ पर महाआरती होगी, पूरा इंतजाम अब उसका किया जा रहा है। बिल्कुल इंतजार है और पूरा इंतजाम भी है 12 बजने का और उसके बाद भगवान अवतार लेंगे। गुंजन का रुख कर लेते हैं, मथुरा चलते हैं। गुंजन, अभी रौनक वहां की कैसी आप देख पा रहे हैं? चूंकि करीब 1 घंटे 20 मिनट का वक्त बाकी है, भगवान अवतार लेने वाले हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जश्न भी हम देख पा रहे हैं। आप क्या देख पा रही हैं वहां? गुंजन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए गुंजन, आपके करीब संजय जी भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले संजय जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मैं दरख्वास्त करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, एक सोहर हमें सुना दीजिए। नवजोत जी काफी देर से प्रयास कर रही थी, लेकिन सवाल शायद मैंने पूछा तो शायद आप तक आवाज पहुंच जाए। सोहर। खास तौर से जब बालक का जन्म होता है तो सोहर गाने की परंपरा है और सोहर गाने की परंपरा ऐसी है कि जिसमें अलग अलग तरह से लाला को रिझाया जाता है और बच्चे को जैसे सोहर गाकर उसे आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे मिथिला में जैसी परंपरा है, जुग जुग जियसु ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, भोजपुरी का सोहर है, वैसे ही यहाँ ब्रज में जो सोहर है उसका अपना अलग आनंद है। मैं उसकी एक बानगी बताता हूँ। नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे, लड़वा बटे माई पेड़ा बटे, लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, भर दो तलैया और बांटो मिठैया, मोहरों की कर दो बरसात बिरज में बटे, नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे, 100 मन दूध की खीर मंगाओ, 100 मन दूध की खीर बनाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ, साधु ब्राह्मण जिमावो 1000 बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भयो आज बिरज में लड़वा बटे, भर भर थाली सखियां लाई, भर भर थाली सखियां लाए, जसोदा जी को देन बधाई, होवे लाला की जय जयकार बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे, लड़वा बटे माई पेड़ा बटे, लड़वा बटे माई पेड़ा बटे, होवे लाला की जय जयकार बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भय आज गोपी ग्वाला ब्रजराज प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत संजय जी, बहुत खूबसूरत। फाइनली हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि आप एक सोहर गाएं और आप तक आवाज पहुंची, मेरी नहीं तो कम से कम शुभम की ही पहुंची। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें। मैं लौटती हूँ संजय जी आपके पास, एक बार जरा श्वेता झा का रुख कर लेते हैं। श्वेता, मैं चाहूंगी जरा अंदर की तस्वीरें भी आप दिखाइए, इस वक्त क्या कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि जरा अंदर की तस्वीरें कोशिश करिए कि वो दिखाने की कोशिश करें। अगर कैमरा हैंडी करके अगर वो कोशिश कर सकते हैं तो देखिए
मुझे लगता है कि जो एंकर्स वहां पर मौजूद हैं, जैसे नवजोत आप हैं और शुभम, आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी चलिए हम कोशिश करते हैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की। ये देखिए, अब कैमरामैन हमारे अंदर जा रहे हैं और आप अंदर में देख सकते हैं कि कीर्तन उसी तरह से लगातार जारी है। समय जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, 11 बजने को है, लेकिन इंतजार 12 बजे का है, उस समय का है जब श्री हरि जो है उनका प्राकट्य उत्सव पूरा देश मनाएगा। लेकिन उससे पहले ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, अब पूरा माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं, वातावरण बदल चुका है। जो दोपहर में आपने तस्वीरें देखी थी टेलीविजन स्क्रीन पर, अब बिल्कुल अलग है। अब लोग गा रहे हैं उमंग में, उल्लास में, और यहाँ पर लगातार अब इंतजार हो रहा है। देखिए, अब क्योंकि आरती हो चुकी है कई राउंड की, लोग लेकिन अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगी फिर से अंदर की तस्वीरें दिखाए कि अभी देखिए, अब लोग उमंग में, उल्लास में गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मंगल गान गा रहे हैं। सोहर अभी संजय जी ने गाया। तो मिथिला में भी आपको बता दें, मिथिला में भी बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है। हालांकि वहाँ बोली थोड़ी अलग है, तो इसलिए वो थोड़ा अलग होता है। गुजारिश है मेरी आपसे कि एक सोहर आप भी गुनगुना दें तो हम सब। शुभम, थोड़ा मुश्किल होगा, सोहर गा पाना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो है आपको मैं तस्वीरें अभी दिखा पाऊंगी। अगली बार तैयारी करके आऊंगी तो आपके सवाल का जवाब शायद मैं गा करके आपको दे पाऊं, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें वहां पर देखिए, अद्भुत तस्वीरें हैं। 2 चीजें मैं बता दूं, 12 बजे, ठीक जैसे 12 बजेगा, इंतजार किया जा रहा है जब यहाँ पर महाआरती होगी, और साथ ही साथ जब महाआरती के साथ यहाँ पर महाभोग का इंतजाम किया गया है। महाभोग प्रभु को चढ़ाया जाएगा और उसके बाद पंचामृत से उनके स्नान के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, और तब जितने भी प्रभु भक्त हैं उन सभी को प्रसाद जो है वो वितरित किया जाएगा। और तैयारियां इसकी पूरी कर ही ली गई हैं। मथुरा में भी कुछ इस तरह की तैयारियां हैं, जैसा कि गुंजन बता रही थी इसके पहले। गुंजन, अब किस तरह की तैयारियां हैं, चूंकि समय अब धीरे धीरे कम हो रहा है, उत्साह, जश्न लगातार बढ़ते जा रहा है, कैसा जश्न? शुभम, देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, 11 बजे गणेश आरती होगी और उसके बाद से नवग्रह पूजन होगा और प्राकट्योत्सव की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त सबसे ज्यादा अद्भुत हैं, विहंगम है, और उसका इंतजार हर कोई कर रहा है कब वो पल आएगा जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव होगा। तो 11 बजे गणेश पूजन के बाद होगी नवग्रह का पूजन, और उसके बाद सहस्त्र अर्चन किया जाएगा, यानी कि 1008 जो कमल के फूल हैं उन्हें भगवान के चरणों में चढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ तुलसी दल से उनका पूजन किया जाएगा, और उसके बाद कामधेनु गाय वो भगवान का अभिषेक करेगी। इस तरीके से पूरी प्राकट्योत्सव की प्रक्रिया रहती है। कामधेनु गाय माना जाता है कि सभी देवी देवताओं का उसमें वास होता है, और वो पल इतना ज्यादा अभिभूत कर देने वाला होता है नवजोत और शुभम, मानो कि वैकुंठ से खुद भगवान यहाँ धरती पर उतर आए हो। इसीलिए हर किसी को इंतजार है उस पल का। देखिए, जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि भागवत भवन के बाहर भी अगर मैं बताऊं तो वहां पर करीब 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं। एक पल के लिए बस यहाँ पर रुकने दिया जा रहा है, दर्शन करके दूसरे द्वार से जो भक्त है उनको बाहर की तरफ भेज दिया जा रहा है। लेकिन जगह जगह पर मंदिर के अंदर ही LEDs लगाई हुई है, ताकि जो भक्त भागवत भवन में उस वक्त मौजूद ना रह सके, वो मंदिर प्रांगण में ही रहकर नीचे से भगवान के प्राकट्य की वो हर एक खूबसूरत तस्वीर को देख सके और अपने आप को धन्य महसूस कर सके। पूरे इस प्रांगण की सजावट को देखिए, भव्य सजावट है, अलग अलग तरीके के फूलों से सजावट की गई है। पीला और गुलाबी रंग जो कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, उस रंग की सजावट है। कमल के फूल, कलश, बिल्कुल गुंजन बताती है कि ब्रजवासियों के भगवान का जन्म होने जा रहा है, और बस बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है उस अद्भुत पल के लिए। बिल्कुल, और बिल्कुल उन्हीं क्षणों का इंतजार हर कोई कर रहा है। आप कह रही हैं कि जो आ रहा है भक्त रुकने नहीं दिया जा रहा है, दर्शन करने के बाद सीधा उनको भेजा जा रहा है, और बाहर बड़ी LED स्क्रीन्स लगी है जहां पर लोग भगवान के प्राकट्य उत्सव की उस घड़ी का दर्शन भी कर पाएंगे। संजय जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, इसके बाद के कार्यक्रम क्या है, एक बार जरा और डिटेल में आप बता पाए। मेरे पास
वापस आ रहे हैं क्या? आज लगता है गड़बड़ काफी ज्यादा है। जी, संजय जी और मेरा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। कोशिश करते चलिए दिल्ली एक बार चल देते हैं। मथुरा का प्रयास किया था लेकिन अब दिल्ली चल देते हैं। चलिए श्वेता जी, किस तरह की तैयारियां वहां पर, चूंकि अभी आप बता रही थी कि व्यवस्था वहां पर पूरी कर ली गई है, भोग प्रसाद लगाया जाएगा, महाभिषेक वहां भी फिलहाल चल ही रहा है और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ इंतजाम जब प्रकट हो जाएंगे भगवान जब कान्हा, उसके बाद किस तरह की तैयारी? बिल्कुल शुभम, देखिए मैं फ्रेम में नहीं आ रही हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर ही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं सीधी तस्वीरें दिखाते रहूं और मैं आपके बात का जवाब, आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। देखिए अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब ये समझ लीजिए आखिरी चरण की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। हालांकि जो 12 बजे की बात है और 12 बजे जिस तरह से पूरे पंचामृत से भगवान का अभिषेक होना है और उसके बाद उनके अंग वस्त्र को जिस तरह से बदलना है, उसके लिए तमाम तैयारियां पहले से ही हो चुकी हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, अब आखिरी चरण में जो भक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो वहां पर आकर प्रभु का आशीर्वाद ले रहे हैं और लोग वहां पर तमाम जितने भी पुजारी हैं वो भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं प्रभु चरणों का। लेकिन अब देखिए, जैसे 11 बजे बताया गया था, यहाँ पर 7 बार, अगर सुबह से लेकर के पूरे 12 घंटे की हम बात करें तो 7 बार में यहाँ पर आरती होती है। एक आरती अभी और होनी है यहाँ पर और उसके बाद होगी महाआरती, और महाआरती होगी सीधे 12 बजे। 12 बजे महाआरती होने के बाद मुझे जैसा बताया गया है कि महाआरती जब आपको हमने बताया कि पंचामृत से प्रभु का अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद उनके अंग वस्त्र बदले जाएंगे, फिर उन्हें भोग लगा जाएगा और 12:30 बजे एक फाइनल आरती होगी, जो आज के बाद जब प्रभु का प्राकट्य हो गया उसके बाद एक आखिरी बार, यानी कि आप उसको समापन कह सकते हैं, तो 12:30 बजे एक और आरती होगी। उसके बाद जितने भी श्रीहरि के भक्त हैं उन्हें प्रसाद दिया जाएगा और प्रसाद लेकर लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। तो फिलहाल इसी तरह का शुभम कार्यक्रम है और बाकी तस्वीरें आपके सामने जो भक्तिमय है, जो सुरीली है, जो हर एक श्रद्धालु के मन में उमंग भर देने वाली है। लगातार संकीर्तन चालू यहाँ पर चल रहा है, सुबह से लेकर अखंड संकीर्तन चल रहा है और ये खूबसूरत तस्वीरें सीधे आपके सामने। चलिए जरा एक बार रुक कर लेते हैं जल्दी से। धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। मुंबई में कैसी रौनक है, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया, 1 घंटा 9 मिनट का वक्त बाकी है। धर्मेंद्र, देखिए जैसे जैसे समय जो है करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालु और भक्त जो हैं वो अपने घरों से अब मंदिर की तरफ निकल रहे हैं। कतार देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग जो हैं पूजा अर्चना के लिए फूल, हार, जो भी श्री कृष्ण और राधा जी को चढ़ाया जा सकता है वो सारी चीजें लेकर के, और इस तरह से खुद भी राधा बनकर लोग जो हैं, महिलाएं स्पेशली आज बहुत ज्यादा सज कर धज कर पहुंच रही हैं और बहुत ज्यादा मिन्नतें मांग रही हैं। उपवास है लोगों का, दर्शन के बाद लोग जाकर घर उपवास तोड़ेंगे और स्पेशली जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म होता है पूरा का पूरा माहौल ही यहाँ बन जाएगा। सुबह से ही धर्मेंद्र आप इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर हो सके तो अगर आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए हमें मंदिर के अंदर की तस्वीरें अगर दिखा सके कि किस तरह से मंदिर को सजाया गया है, अगर पॉसिबल है तो। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ से कहना चाहूंगा कि चलते हैं भीतर की तरफ और भीतर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्या है कि भीतर की तरफ थोड़ा सा अंधेरा है और चूंकि हम मोजो से लाइव कर रहे हैं तो लाइट के लिए हमें वहां जाना पड़ा और बहुत ज्यादा शोरगुल भी है, भजन कीर्तन है, आवाज नहीं सुनाई देती है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश एक बार। ये देखें, आखिरकार हम मंदिर के परिसर में आ ही गए हैं और एक अपरंपार भीड़ यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है स्पेशली, और सीधे सीधे राधा जी और श्री कृष्ण जी और राधा जी, ये देखिए उनके दर्शन यहाँ पर आपको बताएं कि मुंबई के सेंट्रल लाइन की ये पहली मंदिर है और इस्कॉन की तरफ से, और पहले साल ही यहाँ जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। चलिए धर्मेंद्र, बेहद खूबसूरत भव्य तस्वीरें और ऐसे ही भव्य तस्वीरें देश के तकरीबन हर मंदिर से हमें देखने को मिल रही है। द्वारका नाथ भजो राधे।